सेम मेहनत, इतना ही मेहनत यदि हम 3 आईडी लगा करके करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले ये आपकी पहली आईडी लगेगी, फिर आपके नीचे यू टू और यू थ्री के नाम से दूसरी आईडी लगेगी। अब क्या करेंगे, आप पहले 2 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 लोगों लगाएंगे तो यू के नीचे लगा देंगे, और फिर 2 लोगों को लगाएंगे तो यू के नीचे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल कितना पेयर बना, 4 पेयर। मेहनत तो देखो 4 लोगों को लाने में मेहनत तो उतना ही लगेगा जितना पहले बार में लगा था, लेकिन इसमें मैचिंग बोनस जस्ट डबल हो जाता है। और एक बार का नहीं, अब मान के चलिए ये 4 लोग फिर से एक एक आईडी निकालते हैं, अगेन 4 आईडी लगता है, फिर से आपको कितना मिलेगा, 2000। लगाना कितना बार था जीवन में, 1 टाइम, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। काम दोस्तों उतना ही था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाता है नजदीक का। तो ये बेनिफिट जरूर दिलाइए अपने टीम पार्टनर को। दूसरा, पर डे का कैपिंग आपका 3 गुना बढ़ जाता है, जहाँ 1,80,000 आने का रहता है, ये 5,40,000 रुपये पर मंथ इनकम में आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद अवार्ड रिवॉर्ड की बात करें तो जो दोस्तों आज के समय में आप देख रहे हैं कि आज जितने लोग भी अपने टाइम पे अपने लाइफ में बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि उनके पास नॉलेज रहता है उस फील्ड का। तो वैसे ही हमारा भी बिजनेस है दोस्तों, जितना नॉलेज इस बिजनेस के बारे में हमको मिलता जाएगा, जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा, उतना इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो आज ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लाइव देखने वाले हैं कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के गूगल क्या कहता है। तो आप लोग को कुछ लाइव दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आज के समय में आप सर्च करते हैं ना, आप लोग को पता होगा डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है, और उसकी फीस भी आ चुकी है। ये देखिए, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कॉलेज करके, तो यहाँ पे आपको कॉलेज के नेम आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग कोर्स की फीस पर बात करें तो इस कोर्स की फीस 90,000 से 2 लाख रुपए तक हो चुकी है। यह कोर्स पीजी डिप्लोमा लेवल टाइप का है, और कोर्स फुल टाइम होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी आने वाले समय में जब तक ना किसी चीज का एजुकेशन नहीं आया रहता, तब तक उसमें चैलेंजेस रहते हैं बहुत ज्यादा। तो अब क्या हो चुका है, इसका जो 90,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक इसका फीस आ चुका है। इसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग करके, तो ये देखिए इस तरह से आपको स्टेटमेंट आ जाता है कि अब तो गूगल भी कहने लग गया है, जॉब नौकरी में आपको एक तय वेतन मिलता है, और कुछ अगर आप अच्छा करते हैं तो इंसेंटिव के रूप में कुछ रुपए अधिक मिलते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई निश्चित वेतन नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको मिलता है फायदा, प्रॉफिट। आपका जितना अधिक कारोबार होता है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ परसेंट में के रूप में मिलता है। तो ये तो पहले तो हम लोग बोला करते थे दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलर है, जो नेटवर्कर है, वो बोला करते थे, अब तो गूगल भी बोलने लग गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉलेज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, फ्यूचर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की बोलते हैं दोस्तों, की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ के पार जाएगी। भारत में टोटल डायरेक्ट सेलर 2025 तक मतलब 1,80,00,000 हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों फ्यूचर इस इंडस्ट्री का। और मजे की बात क्या है, जिस कंपनी में एजुकेशन सिस्टम सॉलिड रहता है, कारण क्या है दोस्तों, मार्केट में आज के समय में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन ना एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए आज के समय में वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है जिसका एजुकेशन सिस्टम सॉलिड है। ठीक है। तो WWF आप लोगों ने सुना था अब है WWH। WWH का मतलब होता है दोस्तों व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग या DMPL क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, आज हम इन 3 चीजों पे बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा नॉलेज दोस्तों जो आज के समय में जितने स्टार्टिंग करते हैं, जो भी इस बिजनेस में आते हैं, आज जो बताने वाला हूँ वो एकदम नेसेसरी है, इनके लिए एकदम जरूरी है। क्योंकि बगैर नॉलेज के काम करते हैं, मार्केट में 2-4 लोग कुछ नया सवाल करते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते, जिसके कारण से वो नेगेटिव होकर के काम करना छोड़ देते हैं। दोस्तों जिस डायरेक्ट सेलिंग जिस कंपनी में है, आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कि आज भी आप ना, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 10 साल से 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और 2-4 सवाल अगर आप पूछ देंगे तो जवाब नहीं दे पाते।
उसका कारण यही है कि सिर्फ आईडी कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट बेचना, बस यही उनके लाइफ में चलता रहता है, बगैर नॉलेज के काम करते रहते हैं। तो हमारे डीएमपीएल के साथियों के पास सबसे बढ़िया चीज क्या है कि कल के दिन कोई भी तुर्रम खान आता है तो उनको बैठा के समझा सकते हैं कि क्या होता है, कैसे इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्यों करते हैं, क्या ऐसा चीज है जो बाकी कंपनियां या बाकी काम हमको नहीं दे पाता। ठीक है, तो आगे लेकर के चलते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होता है डीएमपीएल, क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जैसे हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या ऑनलाइन हो, डायरेक्ट सेल में हो, किसी में भी हो, ये कुछ कुछ चीजें जो है एकदम नेसेसरी होती है, जरूरी होती है। जैसे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले उसको आइडिया चाहिए रहता है, क्या ये आइडिया सॉलिड वर्क करेगा मार्केट में। अगर आइडिया सक्सेस हो गया तो आपका बिजनेस सक्सेस हो जाता है। दूसरा है प्लेस, प्लेस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए जगह होना चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसके बाद कोई कंपनी स्टार्ट होती है। चौथा होता है मैन पावर, लोग वर्किंग करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। उसके बाद पांचवा आता है लीगलिटी। इसके बाद आपको दोस्तों, इसके बाद भी लोगों को पेमेंट नहीं मिलता। उसके बाद भी पैसा कब मिलता है, जब उसमें बिक्री होती है, जब उसमें सेल्स होता है, कोई चीज बिकता है। बगैर सेल्स के दुनिया में कहीं भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, आप सर्विस बेच रहे हैं या आप एजुकेशन बेच रहे हैं, तो वहां पे जहां पर भी सेल्स होता है वहां से ही पैसा जनरेट होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें होती है तब जाकर के लोगों के खाते में पैसा आता है, प्रॉफिट आता है। और ये जो चीजें हैं ये हर बिजनेस में लगता है, हमारे डीएमपीएल में भी लगता है। लेकिन फायदा क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको कंपनी मैनेज करती है। आप कोई भी दुकान खोलेंगे तो ये सारी चीजें लगेगा, जगह, पैसा, दो चार लोग काम करने के लिए, उस दुकान को चलाने के लिए गुमास्ता, लाइसेंस, ये सारी चीजें लगती रहती है। लेकिन डीएमपीएल में क्या बेनिफिट है कि ये सब चीजों को कंपनी मैनेज करता है। ठीक है, और आपका काम रहता है सिर्फ सेल्स। आपके माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होगा तो कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के बहुत शानदार बिजनेस है। और प्रॉफिट की बात करें तो अनलिमिटेड। आप अपने आप में खुद में सोच के देखिए दोस्तों कि आज के समय में कितना ऐसे बिजनेस है जो मात्र 3,000 रुपए से स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा चलो मान लो अगर स्टार्ट भी हो गए तो क्या महीने के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं क्या? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन एकमात्र डीएमपीएल कंपनी है जिसपे इतनी सारी फैसिलिटीज है, आपको घर बैठे ट्रेनिंग सिस्टम सारी चीजें मिल जाती है। तो ये चीज को समझना जरूरी है। तो आज के समय में लोग डायरेक्ट सेल्स को क्यों ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये इतने सारी चीजें बच जा रही है। ना उनको स्टाफ मेंटेन करना है, ना बड़ा पैसा लगाना है, ना प्रोडक्ट कोरियर करना, कोई टेंशन नहीं उनको, ना लीगलाइटिस का टेंशन। मात्र आपके एडवर्टाइजमेंट से आप कोई भी काम करिए, जब तक सेल्स नहीं होगा ना, जब तक कोई सामान बिकेगा नहीं, तब तक उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्लियर है। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो अनलिमिटेड आपको प्रॉफिट मिलता है। आगे लेकर के चलते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि लोगों के दिमाग में ना यही सारी चीजें चलते रहती है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी कंपनी में 50 रुपए का टूथपेस्ट लेकर के स्टार्ट किया। एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, कंपनी में काम करने के लिए 50 रुपए का टूथपेस्ट लिया और काम करना शुरू किया। अब कंपनी ने कंडीशन रखा कि आपके माध्यम से या आपके टीम के माध्यम से कोई भी एक टूथपेस्ट बिकेगा 50 रुपए का, तो 5 रुपए उसमें आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो एक टूथपेस्ट अगर आपने बेच दिया तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। 10 बेच दिए तो 50, 100 बेच दिए आप और आपकी टीम मिला करके तो आपको 500 मिलते हैं। 1,000 टूथपेस्ट सेल कर दिए तो 5,000 रुपए, और कहीं 10,000 बेच दिए तो 50,000 रुपए, और जिस दिन 1 लाख बिक के आपके टीम के माध्यम से उस दिन 5 लाख। अब क्या होता है दोस्तों, जो लोगों को दिखाई देता है ना वो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। अब उनके नजर में लगेगा यार 50 रुपए लगा के 5 लाख कमा रहा है, ये है वो है, इस तरह से बातें चालू हो जाता है। ठीक है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारे माध्यम से सेल हो रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, बिजनेस जा रहा है, तो कमीशन जनरेट होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपसे कोई पूछे तो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि कंपनी हमको पैसा कैसे देती है। ठीक है, जिस दिन टोटल बिजनेस 50 लाख का हुआ उस दिन आप लोग और भी बड़ा सोचने लग जाते कि मात्र इतने से स्टार्ट किए थे। आज भी होता है, देखिए आप जब किसी को प्लान शो करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमारे जब टॉप लीडर्स जो हैं, जो अब तक इस कंपनी में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कमा चुके हैं,
वो जब अपना आईडी ओपन करके दिखाते हैं तो क्या बताते हैं कि देखिए आप ही की तरह हमने भी 3,000 रुपए का प्रोडक्ट एक टाइम परचेज किया और मेहनत किए, काम किए और इतना पैसा यहाँ से कमा चुके हैं। ठीक है, बगैर किसी बेस के काम करना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई कार बेचने वाला है, कोई कार का डीलर है, तो उसका प्रोडक्ट कार है। कोई समोसा बेचता है तो उसका प्रोडक्ट समोसा है। इसलिए ये बताने का एक तरीका है दोस्तों कि किसी भी कंपनी में यदि कहीं पर भी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो किसी ना किसी कोई ना कोई बेस होता है। तो वैसे ही डीएमपीएल हमारी कंपनी का जो बेस है वो है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बिकता है तो कमीशन मिलता है। लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता, लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराने से पैसा नहीं आता। वो मेन कहानी क्या है, जब वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट के बिहाफ में पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही चीजें डेली ट्रेनिंग में इवनिंग में शाम को बताया जाता है। फिर भी कोई अगर पूछता है तो लोग उनको अच्छे से आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो होता है 20 से 30% में। उसमें ट्रांसपोर्ट का पैसा ऐड हो जाता है, होलसेलर को जाता है, एडवर्टाइजमेंट को जाता है, रिटेलर को जाता है, उसके बाद कस्टमर को पहुंचता है। यही चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि आज के समय में जितना मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी नहीं कमाती, उससे ज्यादा मार्केटिंग की कंपनी कमा लेती है। उससे ज्यादा मार्केटिंग करने वाले लोग कमा लेते हैं। आप देख के सोच के देखिए, जिस प्रोडक्ट को बनाने में लागत 20 से 30% है, लेकिन उसको मार्केट में लोगों तक पहुंचाने में 70%, यानी उससे दुगना पैसा लगता है उसमें। ठीक है, तो 70% तक का ये जो पैसा ये इनमें मार्केटिंग में ही लग जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग होने का फायदा यही है कि माउथ पब्लिसिटी है। आपके माध्यम से लोगों को पता चलता है और वहां से इनकम मिलना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर टू कस्टमर सेल होने के कारण आपको 70% पैसा मिलता है। जो एडवर्टाइजमेंट में जाके जाता है, जो पैसा रिटेलर को जाता है, जो पैसा होलसेलर को जाता है, जो पैसा ट्रांसपोर्ट में जाता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, आपके माध्यम से सेल हुआ है, इस कारण से डायरेक्टली आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। कल के दिन कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपके और आपके टीम के ऑनलाइन प्रमोशन से कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन आपको घर बैठे मिलता है। क्लियर है? आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें है, जैसे कि मार्केट में जितनी भी आप देखेंगे बड़ी कंपनीज हैं, आज के समय में हर हर समय में एक दौर होता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग का दौर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, अब उसका डाउन हो गया है, तो अब सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज के समय में आप देखेंगे सर्विस देने वाली कंपनी बहुत अच्छा इनकम ले रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अमेजोन क्या करता है, कस्टमर तक पहुंचाता है। आप ध्यान देंगे, अमेजोन कोई भी प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग के नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, लोगों को कनेक्ट करा रहा है प्रोडक्ट से कस्टमर को। प्रोडक्ट पहुंचाने का में एक माध्यम बन गया, एक सर्विस दे रहा है बस। और मात्र सर्विस दे करके इतना पैसा कमा पा रहा है। सेम अगर इसी तरह बात करें तो जोमेटो का भी आप देखे होंगे, इसके खुद के रेस्टोरेंट एक भी नहीं है, फिर भी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे करके। ठीक है, आप यहाँ पे अमेजोन जोमेटो क्या कर रहा है, सिर्फ सर्विस दे रहा है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। वैसे ही ओयो आप लोगों ने सुना होगा होटल्स के बारे में। क्या करता है, कितने होटल उसके खुद के हैं, एक भी रूम्स नहीं है, एक भी होटल नहीं है, फिर भी इतने सारे होटल टाई अप है कि आपको सर्विस दे पा रहे हैं। वैसे ही ओला आपने देखा होगा, उबर, इनकी खुद की कारें एक भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे करके पैसा कमा पा रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों डीएमपीएल बिजनेस में आपका भी काम यही है, सर्विस देने का। देखो आप भी क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कनेक्ट कर रहे हो, एक माध्यम है, और इसी माध्यम की वजह से आप इतना पैसा कमा पा रहे हैं। क्लियर है? तो आप एक सर्विस देने का काम करते हैं इस कंपनी में, डीएमपीएल में, और उस सर्विस आप और आपकी टीम मिलकर के सर्विस देती है और उसका पैसा आप लोगों को मिलना शुरू होता है। क्लियर है दोस्तों? अब कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और सिस्टम के बारे में। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता कि दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। ठीक है, जो बाहर के लोग हैं उनसे जाके मिलो तो समझ में आता है। ठीक, तो सबसे पहले कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो आनंद नगर धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है। हमारी कंपनी 1 जनवरी 2022 को लॉन्च हुई है। आज कंपनी को वर्क करते सक्सेसफुली 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है हमारे डीएमपीएल कंपनी को वर्क करते। ठीक है, हम लोग 3 डायरेक्टर हैं इस कंपनी में, क्योर भूषण साहू सर हैं, विनोद सेन सर है और तीसरा मैं हूँ। ठीक, इसके बारे में, इसके बाद जो लीगलाइटीज होती है, कंपनी के सर्टिफिकेट आप पूरे वेबसाइट में देख सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर है,
आईएसओ है, इनकॉर्पोरेशन है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस है प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी कंपनी के पास लाइसेंस है। एटलीस्ट इतना बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इस कंपनी में है। आगे लेकर के चलते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि हमारी कंपनी में डीएमपीएल में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि सेल्स केयर है, वेल डिटॉक्स है, आप सभी जानते हैं, सीबकथॉन है, इम्यूनोबूस्ट है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्री बूस्टर प्लस अभी लॉन्च हो चुका है, आप देखें बहुत शानदार सुपर रिजल्ट है इसका। इसके अलावा हमारे पास एक सूट लेंथ भी है जो कि आपको 4,700 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। तो एटलीस्ट इतने क्या क्या प्रोडक्ट है इसका नॉलेज होना चाहिए। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी चीज के सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग मीटिंग। जैसे कि मैंने भी बताया ना दोस्तों, आने वाले समय में जैसे अभी पॉलिसी वगैरह करते हैं ना, एलआईसी वगैरह, तो उसमें आप देखे होंगे कि अब उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। जितने लोग ये पॉलिसीज वाले सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता था, बस ऐसे ही चलो काम करो, ऐसा चलता था। उसी प्रकार दोस्तों आने वाले समय में इसके लिए भी, डायरेक्ट सेलिंग के लिए भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे कि मिनिमम 3 महीने आपको पढ़ना है, एग्जाम फाइट करना है, तब आप डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। क्लियर है? तो जब एजुकेशन ऐड होता है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्लियर दोस्तों? की टू सक्सेस हमारे सिस्टम में जो ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं, आपको ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, क्या क्या मिलते हैं, इसके प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले जूम, जैसे कुछ लोग अगर ऑफलाइन भी काम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए जूम में। और सुबह 8 बजे जो होता है वो होता है ट्रेनिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब शुरुआती दौर में चालू होता है तो उनको इसका नॉलेज नहीं रहता, तो सुबह प्लान प्रेजेंटेशन है करके 8 बजे बैठा देते हैं, या ट्रेनिंग है करके शाम को बैठा देते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे प्लान होता है, प्रेजेंटेशन होता है, जो नए लोगों के लिए होता है, जिनको इस बिजनेस की जानकारी नहीं है उनके लिए होता है। और सुबह जो ट्रेनिंग होता है वो हमारे ज्वाइंट पार्टनर के लिए होता है, जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है। और एक मजे की बात दोस्तों, कभी कभार अगर ऐसा होता है कि अगर आपको लिंक नहीं मिल पाया, या लिंक आपको किसी कारणवश नहीं मिलता है, आपको ध्यान देना है कि सुबह जो 8 बजे का जो लिंक रहता है ना, वो किसी भी बैकडेट का आप जा करके लिंक ओपन कर सकते हैं, वो उसी में ही चालू हो जाएगा। आईडी पासवर्ड सेम रहता है। उसी प्रकार शाम का भी लिंक है, यदि कभी किसी कारण से लेट हो गया तो आप उसमें नाम, प्रेजेंटर का नाम चेंज करके आप भेज सकते हैं, क्योंकि फोटो आपको पहले ही मिल जाता है। ठीक है, तो कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है अगर समय पर लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाया तो। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ट्रेनिंग का लिंक अगर नहीं आ पाया है तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी बैकडेट में जो ट्रेनिंग है उसका डेट और नाम चेंज करके आप भेज सकते हैं। और वैसे ही प्लान का अगर लिंक नहीं मिल पाता है ऑन टाइम, या किसी लीडर के माध्यम से होता है, कई बार नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण से, तो आप उसी लिंक को क्लिक करेंगे तो मीटिंग चालू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप उनको एजुकेट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में, यदि वहां से नहीं मिल पाया तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी जैसे मीटिंग होता है तो टुंग करके आवाज आता है, उसमें जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको मैसेज मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये सब के वीडियो को ना लाइक करके रखवा सकते हैं। यदि कोई फ्रेशर ज्वाइन होता है, उनको गाइड कर सकते हैं कि जिस समय आप फ्री होंगे आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जब सीखेंगे तो बिजनेस आपका ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। जब आपके बात करने का तरीका बढ़िया हो जाएगा, लोगों को एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया हो जाएगा, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग होते हैं, आप उनके बारे में भी बताइए कि कैसा भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, अगर कहीं पे अगर आप गोल्ड बन चुके हैं तो जरूर एलडीपी जो होता है, लीडरशिप जो प्रोग्राम होते हैं, उसको जरूर अटेंड करें। इसके साथ ही साथ जो ऑफर्स अब कंपनी निकालती है, जितने ऑफर्स आते हैं कंपनी लेवल से, देखिए अभी करीब 156 लोग हमारे साथ मनाली टूर अचीव किया, आज खूब इंजॉय कर रहे हैं, और उनका फोटो देख देख करके आप भी इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा मौका मिले, आपको भी एजुकेट करना है और टीम को भी। बहुत सारे नीचे लेवल के लोगों को जो ज्यादातर ऑफलाइन काम करते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि कंपनी में क्या ऑफर चल रहा है, क्या टारगेट चल रहे हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ऑफर्स के बारे में अच्छे से प्रमोट करें, बताएं लोगों तक। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मल्टीपल आईडी के बेनिफिट के बारे में नॉलेज नहीं होता, और बाद में अपने सीनियर के ऊपर चिल्लाते हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऊपर में आईडी अगर शुरुआत में अगर हम लगाते हैं तो इतना बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके बारे में भी जरूर बताएं कि अगर आप सिंगल आईडी से ज्वाइन करते हैं तो क्या बेनिफिट है, और मल्टीपल आईडी से ज्वाइन करते हैं तो क्या बेनिफिट है। एक छोटा सा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट किया ये बिजनेस, और आपके माध्यम से 2 लोगों ने आए, तो आप क्या करेंगे, एक को लेफ्ट में प्लेस करेंगे, एक को राइट में।
ठीक है। डायरेक्ट इनकम एक आईडी लगाओ या 3 आईडी लगाओ, डायरेक्ट इनकम तो बराबर ही मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैचिंग बोनस की बात करेंगे, जो मैचिंग इनकम है, जो पेयर इनकम है। ठीक है, तो आपने ज्वाइन किया और आपके माध्यम से 2 लोग आए, एक ने लेफ्ट में प्रोडक्ट लिया, एक ने राइट में लिया। आगे लेकर के चलते उसी प्रकार आपके माध्यम से फिर किसी 2 लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप क्या करेंगे, 1 नंबर का आईडी लगा है उसके नीचे लगा देंगे, और 2 नंबर का आईडी लगा है उसके नीचे लगा देंगे। तो एक और एक कितना हुआ आपका, टोटल 2 पेयर। आपने मेहनत कितने लोगों के पीछे किया, 4। ठीक है, 4 लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर के आए, आपका कितना पेयर बना, 2 पेयर, और कितनी इनकम आई खाते में, 1,000 रुपए की। ठीक है, अगेन यही 4 लोग एक एक आईडी भी निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। अगर ये 4 लोग एक एक आईडी ही निकालते हैं, तो फिर से कितने आईडी आएंगे, 4 आईडी आएंगे। ठीक है, आपके लिए कितना पेयर बनेगा, फिर से 2 ही पेयर बनेगा। 4 आईडी आएंगे मतलब लेफ्ट में 2 आईडी लगेगा, राइट में 2 आईडी लगेगा। तो कितने आईडी हुए, 4 आईडी। कितना पेयर बना, 2 पेयर, यानी फिर से कितना मिलेगा, 1,000 रुपए। ठीक है, पर डे का कैपिंग एक आईडी होने की वजह से 6,000 रुपए होता है। महीने का 1,80,000 रुपए पर मंथ इनकम आप ले सकते हैं। अवार्ड रिवॉर्ड इनकम अचीव होगा जितने भी, हाईएस्ट आपने देखे हैं कि 84 लाख रुपए तक का है। और बहुत सारे जो लोग हैं इसमें तीनों आईडी में रिवॉर्ड्स अचीव करते हैं, या सिंगल आईडी में अचीव किया तो सिंगल आईडी मिलेगा उनको। अवार्ड रिवॉर्ड इनकम कितने मिलेगा, सिंगल आईडी में। अब देखते हैं इतना ही मेहनत यदि हम 3 आईडी में करते हैं, ठीक है, सेम मेहनत, इतना ही मेहनत यदि हम 3 आईडी लगा करके करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले ये आपकी पहली आईडी लगेगी, फिर आपके नीचे U2 और U3 के नाम से दूसरी आईडी लगेगी। अब क्या करेंगे, आप पहले 2 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 लोगों को लगाएंगे तो यू के नीचे लगा देंगे, और फिर 2 लोगों को लगाएंगे तो यू के नीचे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल कितना पेयर बना, 4 पेयर। मेहनत तो देखो 4 लोगों को लाने में मेहनत तो उतना ही लगेगा जितना पहले बार में लगा था, लेकिन इसमें मैचिंग बोनस जस्ट डबल हो जाता है। और एक बार का नहीं, अब मान के चलिए ये 4 लोग फिर से एक एक आईडी निकालते हैं, अगेन 4 आईडी लगता है, तो फिर से आपको कितना मिलेगा, 2,000। लगाना कितना बार था जीवन में, 1 टाइम, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिलेगा। काम दोस्तों उतना ही था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाता है मैचिंग का। तो ये बेनिफिट जरूर दिलाइए अपने टीम पार्टनर को। दूसरा, पर डे का कैपिंग आपका 3 गुना बढ़ जाता है, जहां 1,80,000 आने का रहता है, ये 5,40,000 रुपए पर मंथ इनकम में आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद अवार्ड रिवॉर्ड की बात करें तो जो सेम अवार्ड रिवॉर्ड है वो तीनों आईडीज में मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए शुरुआती दौर में क्या होता है कि जैसे कि आईडी लगता है, मान लीजिए अगर 2 ही लेग चालू हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। U2, अब मान के चलिए U2 के नीचे जैसे एक आईडी लगा है, U3 के नीचे चौथे नंबर की आईडी लगी है। तो अब ये क्या होगा कि आगे अगर ये लोग काम कर रहे हैं ना, तो U2 और U3 के लिए वो आईडी जो है ऑल 100% कैरी फॉरवर्ड रहेगा, हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। क्लियर है, और U1 में पैसा बनते रहेगा, तो ये है। लेकिन वही अगर आप एकदम नीचे आईडी लगाएंगे तो आपको फिर से उसके दोनों लेग में आपको काम करने रहते हैं। लेकिन ऊपर आईडी लगने की वजह से एक एक लेग में बाय डिफॉल्ट काम करता है। बाय डिफॉल्ट आप कहीं और तो आईडी प्लेस ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो जरूर जितने भी पार्टनर हो जैसे ज्वाइन करते हैं, आप बेसिक नॉलेज जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक नॉलेज जरूर दीजिए, ताकि अब करना नहीं करना उनके ऊपर है, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि लाइफ टाइम अगर इसमें काम करना है, आगे बड़ा पैसा कमाना है, तो 3 आईडी में आप बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। आगे लेकर के चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं वाई का, कि ये बिजनेस क्यों करना है। ठीक है, क्या होता है, कैसे करना है, क्या है, इससे ज्यादा जरूरी होता है क्यों करना है। क्योंकि लोगों के पास अगर कारण नहीं है, मकसद नहीं है, तो नहीं हो पाता काम। ठीक है, लोगों के पास पर्पसफुल ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं होता, इस वजह से जिंदगी सिर्फ कटते रहती है। सुबह से शाम निकलते रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन कोई लाइफ में बड़ा बदलाव नहीं होता। पिछले 10 साल से जिस बाइक में चल रहे हैं आज भी उस बाइक में, पिछले 20 साल से जिस घर में है रह रहे हैं आज भी उस घर में है। तो कोई अपडेशन नहीं हो पाता, कारण क्या रहता है कि हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं रहता। अब प्लेटफॉर्म सॉलिड है तो आपके पास कारण मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कि आज के समय में ना जो बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज रहती है। वो अकेले अपने दम पे पैसा कमा लेते हैं। जैसे कि आप बात करें सिंगर्स की, ये अकेले ही मेहनत रहती है, इनके पीछे कोई टीम वर्क नहीं रहता। ठीक है, शुरू से ऑडिशन देते हैं और अकेले सिंगर बनते हैं, और एक एक गाने का 20-20 40-40 लाख रुपए चार्ज करना शुरू करते हैं। तो अगर इस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, तो आसानी से आप अकेले बिना किसी टीम वर्क के बड़ा पैसा कमा लेंगे। उसी प्रकार यदि एक्टर्स हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं।
अगर आप इतने सक्षम हैं, इतने क्वालिटी है आपके अंदर, तो इनकी तरह आप बिना किसी टीम वर्क के अकेले पैसा बना सकते हैं। क्रिकेटर्स की बात करें तो अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर के तरह या इनकी तरह, तो आप बिना किसी टीम वर्क के पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, या आप कोई बड़े अधिकारी हैं, आईएएस वगैरह हैं, तो वहां से आप कमा सकते हैं। लेकिन ये सब के लिए एक टाइम का ड्यूरेशन होता है, एक टाइम का बाउंडेशन होता है, आप देखे होंगे। लेकिन एक इसके बाद जो मिलता है, अगर ये सारी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कोई टीम वर्क का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं आज के समय में, जितने लोग भी सक्सेस है, कामयाब है, उनको टीम वर्क की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये है, टीम वर्क के बगैर ये नहीं होता। तो इसी को समझाने के लिए एक एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर इसको समझ गए और किसी को भी समझा पाए, अगर मान लो फ्यूचर में कभी मौका मिले, तो आप बहुत अच्छे से उनको गाइड कर सकते हैं कि क्यों डीएमपीएल बिजनेस करना है, क्यों क्यों इस बिजनेस में वो सारी चीजें हमको मिल सकती है जो बाकी काम से नहीं मिल सकता। क्लियर है? तो बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से इसको बताते हैं। ठीक है, कि एक मालिक होता है, किसी भी कंपनी की बात करें तो उसमें एक मालिक होता है। उसके पास कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके बेस में वो पैसा कमाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें बीएसपी प्लांट हो। ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, लोग होते हैं दोस्तों। जब तक ये लोग वर्क नहीं करेंगे इस स्कूल में, हॉस्पिटल में, तब तक मालिक को पैसा नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में क्या है, जितने लोगों के पास बड़ा पैसा है, जो बिग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, तो वो सारी चीजें लगाते हैं और करोड़ों को अरबों रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन एक आम आदमी के पास वैसा मौका नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जो बड़े जो हॉस्पिटल्स है, ये लोग जो होटल्स है, इनके मालिक लोग, ये लोग कैसा पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे यहाँ पे कोई जॉब कर रहा होता है, मान लो उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, तो कम से कम वो 15,000 रुपए का काम करके देता होगा, तब जाकर के उसको सैलरी कितना मिलता है, 10,000 रुपए। मतलब एक व्यक्ति से उस ऑनर को कितना जा रहा है प्रॉफिट, 5,000 रुपए का, बगैर कुछ करे। ठीक है, अगर वही अगर 100 घंटे, मतलब 100 लोग अगर उस हॉस्पिटल में या उस होटल में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने घंटे काम हो रहे हैं, 800 घंटे, यानी 5,000 की जगह कितना मिलेगा उनको, 5 लाख रुपए। आप देख सकते हैं, 800 घंटे आप भी काम करेंगे ना, तो 5 लाख आपको भी मिलेंगे, लेकिन कम से कम 20 साल निकल जाएंगे। क्लियर है? तो टाइम का ही खेल होता है सारा। अब ये तो हो गया, ये एक ऑनर कमाता है। अब इसमें जो जॉब कर रहे होते हैं वो कैसे कमाते हैं। ठीक है, तो पेमेंट सिस्टम क्या होता है जॉब वालों का, ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क इनटू टाइम। हमारी जो आय रहती है वो किए गए कार्य और समय के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कोई 100 रुपए, ये वर्क क्या रहता है, ये फिक्स रहता है। टाइम को आप, एक कोई जो एम्प्लॉय रहता है ना, वो अपने टाइम को बढ़ा सकता है, लेकिन उस वर्क के बदले कितना पैसा मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं रहता। तभी आपने देखा होगा कि यदि किसी को ज्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो 8 की जगह 12 घंटे काम करता है, 12 की जगह 16 घंटे काम करता है। यस और नो? ठीक है, तो अब देखिए, कोई यदि 800 रुपए के हिसाब से 8 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 800 रुपए एक दिन का होता है, महीने का 24,000 रुपए का इनकम होती है। अब यदि इनको इनकम बढ़ाना है, तो 8 की जगह 16 घंटे काम करेगा, 24 की जगह 48 घंटे, 48,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे इनकम, अब देखो 16 की जगह कितना और कितना काम कर सकता है, 24 घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। फिर भी मान लो अगर कोई 24 घंटा भी काम करता है, तो भी 72,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता है। 1 लाख रुपए कमाने के लिए उसको पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अब वो ऐसा भी पैसा किस काम का कि 24 घंटा आदमी इंगेज है। ठीक है, तो इनकम इज लिमिटेड फॉर लाइफ टाइम। इसमें क्या होता है, जॉब में लाइफ टाइम इनकम लिमिटेड हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ा कुछ इनकम, बड़ा कुछ हासिल नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं, ये जो हॉस्पिटल बनाए हैं, जो होटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, इनके ऑनर्स को 3 और स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट नहीं देती है, खुद से क्रिएट करते हैं। मजे की बात क्या है, कि गवर्नमेंट नहीं देती है, खुद से क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं सिक्योरिटी। देखिए, कि अगर ये हॉस्पिटल, होटल का कोई ऑनर है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो होटल तो चल रहे हैं, लोग तो काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को पैसा जाने शुरू हो जाता है, लेकिन इनकम बंद नहीं होती। दूसरा क्या होता है, पेसिव इनकम आता है। आप ध्यान दिए होंगे, हॉस्पिटल का मालिक रात में सोते रहता है, तब भी वहां ट्रीटमेंट चलते हैं, उनको पैसा लाइफ टाइम आता है। किसी भी प्लांट में, फैक्ट्री में काम रात भर चलता है और ऑनर सोते रहते हैं, तब भी पैसा आता है। यानी कि पेसिव इनकम मिलता है, काम नहीं भी करे तो भी इनकम मिलेगा। आप देखना, किसी होटल में गए होंगे 3 स्टार, ऑनर एक कप चाय भी सर्व नहीं करता।
ठीक है, हॉस्पिटल का मालिक किसी को एक सिंगल इंजेक्शन भी नहीं लगाता, कार शोरूम का मालिक एक कार का भी डीलिंग नहीं करता, फिर भी हर एक स्टाफ से सैलरी उनकी ऊपर होती है, इनकम आय उनकी ज्यादा होती है। कारण क्या है, उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। तीसरा होता है टाइम का फ्रीडम रहता है। देखे होंगे आसपास के लोगों को एक शोरूम से दो शोरूम हो जाता है, एक हॉस्पिटल से दो हॉस्पिटल हो जाता है, एक स्कूल से प्राइवेट स्कूल से दो स्कूल हो जाते हैं, तीन स्कूल हो जाते हैं, कुछ लोग फ्रेंचाइजीज बना डालते हैं उसका। ये सब कब होता है, जब उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। तो ये जो है दोस्तों, एक बिजनेस मॉडल में ना ये तीनों चीजें इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास भी मौका है भैया कि हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज, पीएचडी प्लांट जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये सारी फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी सुविधाएं हम चाहते हैं, तो आपको दूसरा मौका देता है दोस्तों डीएमपीएल। जी हाँ, इसका बिजनेस सिस्टम पूरा एक जैसा है। जैसे ऑनर की जगह होते हैं आप, आपके माध्यम से मिलता है डीएमपीएल बिजनेस, और आपके भी पहचान में ढेर सारे लोग हैं जिनको आज इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस बिजनेस मॉडल की जरूरत है, पैसे कमाने की जरूरत है। हजारों लाखों लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो आप है, आपके परिचय में बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे आता है डीएमपीएल बिजनेस। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति आता है 10, मतलब 10 लोग भी अगर 2-2 घंटा आपके लिए काम करते हैं, तो एक दिन में कितने काम होते हैं, 20 घंटे होते हैं। थोड़ा सा ये मिस्टेक है स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। 10 10 लोग अगर 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो 20 घंटे काम होते हैं। क्लियर है। लेकिन प्रोडक्ट कौन देगा, कंपनी देगी। पेमेंट कौन देगा, कंपनी देगी। आपको अपने जेब से देना रहता है कि आपको हेडेक रहता है क्या कि यार इस बंदे को पेमेंट आया कि नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऑन टाइम पहुंच जाता है। आपको इनके प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलता है। जिस प्रकार पिछले बार हम देख रहे थे, जो हॉस्पिटल कंपनी ओनर जितने रहते हैं, और आप कंपेयर करें तो आज हमारे टॉप लीडर उतना ही पैसा बना पा रहे हैं जितना आज एक 3 स्टार होटल का मालिक कमाता है, महीने का 5 लाख 8 लाख रुपए। वो यहाँ के टॉप लीडर्स घर बैठे कमा पा रहे हैं, बिना किसी उनके हेडेक के, बिना किसी इतना मैनेजमेंट के इतना पैसा ले पा रहे हैं। ठीक है। तो अब एकदम सिंपल से एक आंकड़ा लेकर के चलते हैं। आपने एक साल में, ज्यादा नहीं, एकदम गिरे गिरे हालत में 10 लोग भी अगर तैयार करते हैं, 10 लोग भी आपको मिलते हैं जो नहीं आप ही की तरह जी जान लगा के काम करेंगे, तो आपके साथ 10 लोगों की टीम बनती है। दूसरे साल यही 10 लोग भी पूरे साल भर लगा करके उतना ही एफर्ट लगाते हैं, तो कम से कम 10 लोग को भी ज्वाइन कराते हैं, तो 100 लोगों का टीम बनता है। तीसरे साल यही 100 लोग अगर 10-10 लोगों को भी लाते हैं तो एक, चौथे साल में यही 1000 लोग अगर 10-10 लोग को लाते हैं तो 10,000 लोगों का शानदार नेटवर्क आपका तैयार होता है दोस्तों। और वही पांचवें साल की बात करें तो 1 लाख लोगों का टीम। अब आप सोचिए, अगर आपको 10,000 या 10 लोगों को भी कहीं पे वर्किंग करवाना है तो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसमें आप 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख लोगों के साथ इस कंपनी में 10 लाख अनंत तक लोगों के साथ आप काम करके पैसे बना सकते हैं। ठीक है, और मजे की बात क्या है, वो तीनों फैसिलिटी जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोगों को मिल रहा था, वो तीनों फैसिलिटी आपको इसमें मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी मिलती है। इन केस अगर जिनकी आईडी लगी हुई है और उनको कुछ हो जाता है, लेफ्ट राइट से बिजनेस जा रहा है, पेमेंट बन रहा है, वो पैसा जो है नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। इन केस नॉमिनी को कुछ हो गया तो उनके जो नॉमिनी रहेंगे उनको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आईडी लगी हुई है, आप लॉयल है, ईमानदार है, मेहनत करते हैं, आपके डाउन में अच्छी टीम बनी हुई, तो आपको बेनिफिट उसका लाइफ टाइम तक मिलेगा। दूसरा है आपका पैसिव इनकम मिलता है। देख सकते हैं आज हमारे जो टॉप लीडर है सब मनाली में एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी उनके खाते में पैसा रोज का रोज क्रेडिट हो रहा है। ये पावर है दोस्तों, पैसिव इनकम। ये पावर है डीएमपीएल का, कि आप घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तब भी आपको पैसा आ रहा है। वरना आप देखेंगे 2 दिन दुकान बंद रहता है ना, दुकानदार का तो टेंशन में रहता है मेरे कस्टमर कहीं और ना चले जाए। ठीक है, तो ये टीम वर्क का फायदा है। ये सारी चीजें आपको भी मिलने शुरू हो जाएगी। तीसरा है टाइम का फ्रीडम। हाँ, बहुत बहुत स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। क्लियर है। तो इसलिए दोस्तों डीएमपीएल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करना जरूरी है, क्योंकि यही तो एक इंडस्ट्री है जो आपको नेटवर्क बनाने का मौका देती है। यही इंडस्ट्री है जो आपको बड़ा इनकम का मौका देती है, जीरो लागत में, क्योंकि पैसे के बदले में तो प्रोडक्ट मिल ही जाता है। क्लियर है। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मिथ रहता है लोगों का, इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी का सीईओ होता है, उसके नीचे प्रेसिडेंट होते हैं, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उसके बाद आते हैं हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर सेम कॉर्पोरेट में ऐसा बना होता है, बस फर्क ये है कि वो स्ट्रक्चर आपको दिखाया नहीं जाता। अगर वो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा तो आप टेंशन में काम छोड़ दोगे। ठीक है, कि देखो सर, आप जो इतना मेहनत करते हो ना,
इतना बिजनेस जाता है तो इतना कंपनी के सीईओ को सबसे ज्यादा पैसा जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट को, उसके बाद मैनेजर को, उसके बाद सुपरवाइजर को, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा करके बताने लगे तो आप तुरंत रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सभी जगह होता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पैसा जाता है सीईओ को, उसके नीचे पैसा जाता है हाई हाई लेवल का प्रेसिडेंट को, मैनेजर को, सुपरवाइजर को। ये लोग क्या करते हैं, नीचे के लोगों को मैनेज करते हैं। अब देखो जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज है, जो ब्लैक कलर के हैं, ये लोग अगर प्रोडक्शन करके ना दे, जैसे हमारे बीएसपी प्लांट की बात करें, तो अगर ये लोग सेल्स करके ना दे, लोहा ही ना बिके, तो क्या ऊपर तक पैसा बटेगा? ड्राइवर, अकाउंटेंट, नौकर चाकर, किसी को पैसा नहीं जाएगा। सेम वैसे ही अगर किसी हॉस्पिटल में अगर ये नीचे के लोग, जो जो नर्स रहते हैं, वार्ड बॉय रहते हैं, ये लोग अगर वर्किंग ही ना करे, ठीक है, जो जो वो स्टाफ रहते हैं जो हॉस्पिटल में, वो लोग अगर वर्किंग ही ना करे, तो ऊपर तक क्या सबको पैसा बटेगा? किसी को पैसा नहीं बढ़ता। तो ये जो तरीका होता है ना, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, ये सिर्फ पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का मॉडल है और कुछ नहीं। ठीक है, पिरामिड स्कीम और ये सब जो बोलते हैं ना, ये सब हर एक जगह पे होता है, आप ध्यान दीजिएगा। और एक मजे की बात क्या है कि ये जो नीचे के हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, लोग कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, सीईओ तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन यही अगर डीएमपीएल में बात करेंगे अगर, तो ये नीचे के लोग अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो ऊपर के लोगों के बराबर पैसा लेना शुरू कर सकते हैं। कारण क्या है कि वो अपना मेहनत अपने हिसाब से कर रहे हैं, उधर उसका सीनियर अगर उतना मेहनत दूसरे लेग में नहीं करेगा तो नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो नो चांस ऑफ बिकमिंग द सीईओ। इसमें जो नीचे के लोग रहते हैं, अभी कभी तक आपने कभी न्यूज सुना कि एक व्यक्ति जो था, जो 10 साल नर्स की जॉब किया, आज उस हॉस्पिटल का मालिक बन गया? कभी ऐसा न्यूज आया कि एक हॉस्पिटल में जॉब करने वाला हॉस्पिटल का मालिक बन गया? स्कूल में एक चपरासी हुआ करता था यार, 40 साल सेवा दिया है, आज उस कॉलेज का मालिक बन गया। ऐसा न्यूज कभी आपने पढ़ा? ना पढ़ा है ना कभी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। तो वैसे ही हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, वो बराबर ही रहता है। बस फर्क इतना है कि जो इसमें ज्यादा मेहनत करता है उतना पैसा बना लेता है। तो नो थैंक्स, लुक लाइक अ पिरामिड स्कीम, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं कैसे करें। ठीक है, ये वाई क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, बड़ा पैसा के लिए काम नहीं करेंगे, तो पैसा आएगा नहीं। तो ये आपको वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम इस काम को, क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, क्यों इतनी सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हाउ, कैसे करें। उसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है बिलीव इन योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो सपने देखते हैं, लेकिन उनको अपने सपने पे भरोसा नहीं रहता। ठीक है, वो सपने देखते जरूर है, लेकिन उनके अंदर, खुद के अंदर डर चलते रहते हैं, यार ये कभी होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज का सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, और टेम्परेरी सिचुएशन को देख करके ना बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो अपने सबसे पहले चीज, जो आप सपना देखे हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर भरोसा कीजिए। अगर आज आज कोई दिक्कत नहीं है, आज समय लग रहा है, लगने दो 1 साल 2 साल, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप अचीव कर लेंगे। क्लियर है? तो सबसे जरूरी चीज है आपको अपने ड्रीम्स पे, आपके सपनों पे आपको भरोसा होना चाहिए। अपने सपनों पे भरोसा नहीं रहेगा, काम भी करेंगे तो भी कुछ हासिल नहीं होता बेमन होकर के। अगर कहीं पे सफलता नहीं मिल रही है ना दोस्त, तो मेरा तो एक ही मानना है कि पूरे मन से वहां पे काम नहीं हुआ। अगर पूरे मन से, पूरे 100% एफर्ट से अगर काम किया होता है ना, तो 100% उनको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ना मन से रोया जाए ना, तो फूटे आंख से भी आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, वो अगर मन से रोया जाए, वैसे ही मन से अगर कोई काम किए रहो ना, इतन 100% एनर्जी एफर्ट के साथ, तो आपको सफलता मिलता है। 100% मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम खुद खड़े हैं। जब इंडस्ट्री में आए थे तो कुछ भी नहीं आता था, न ढंग से बात करने आता था, न कुछ आता था, फिर भी करते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे। लेकिन आज देख करके कोई नहीं बोल सकता कि आज से पहले 7 साल पहले जो सौरभ साहु था वो कैसा था करके। ठीक है, तो टाइम दीजिए, टाइम लगता है। और मेरा कहना है दोस्त, एक जिंदगी मिली है, पूरे मन से अगर अपन डायरेक्ट सेलिंग को अपना लेना, तो इससे बढ़िया पैसा आने का रास्ता कहीं नहीं है। अरे बता क्या रहा हूँ, देखो आप लोगों को ना, वापस से स्लाइड पे लाता हूँ। ये देखो, जितना मान सम्मान, मालूम, जितना मान सम्मान ये दिख रहा है ना, ये देखो, चारों कैटेगरी के लोगों को जितना मान सम्मान मिलता है ना, उसके बराबर मान सम्मान मिलता है ये नेटवर्कर लोगों को, डायरेक्ट सेलर्स को। इस इंडस्ट्री में इतनी पावर है, इनसे ज्यादा सम्मान मिलता है, इनसे 10 गुना 1000 गुना सम्मान, और वो भी दिल से। इनसे तो अपना लगाव उतना कुछ रहता नहीं है। बस दूर से अच्छे लगते, कोई गाना बढ़िया लग गया तो वो आदमी अच्छा लगता है, दूसरे दिन कोई और आ गया तो वो गाना बढ़िया लगता है।
लेकिन इसमें जो एक बार आइकन बन गए, जो रोल मॉडल मान लिया ना, तो फिर जीवन भर उनको मानते हैं। ठीक है, तो इसका लिए टेंशन मत लीजिए, अपने सपनों पे भरोसा रखिए। अगर लगातार मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है गोल सेट करना, है ना। बगैर गोल के काम करते हैं इसलिए पहुंच नहीं पाते। आप सोच के देखिए, एक लिफाफा है जिसमें आपने सारी चीजें डाल दी है, मनी ऑर्डर करना है, बस उसमें कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन के एड्रेस ही नहीं डाला तो कहीं कहीं नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसलिए आपको सपनों को एड्रेस देना जरूरी है। कब, कितने समय में चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपका गोल आपसे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, तब वो जल्दी मिलेगा आपको। हम ही स्मार्ट है चलेगा, लेकिन हमारा गोल उससे ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप है दोस्तों, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, लिखना शुरू करिए। मैं आज भी लिखता हूँ, जो मेरे ड्रीम है, जो टारगेट है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसको भी आज से लिख करके रखे हैं, आने वाले समय में क्या क्या चीजें करनी है। तो जब हम लोग लिख सकते हैं तो आप भी लिखिए। ठीक है, पेपर वर्क हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लिखने की आदत डालिए। ड्रीम सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए और एक्शन लीजिए। सिर्फ ड्रीम देखने से, गोल सेट करने से नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाइए। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप राशन लेने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, अब अगर लिस्ट के पहुंच गए ना तो सब सामान लेवा जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं लेवाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको लिस्ट बना के काम करना चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हैं, अभी देखिए मनाली भी गए ना, तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट मिल गया था कि ये चीजें रखनी है करके। इससे क्या हुआ, सबके ध्यान में आ गया। लेकिन वही अगर लिस्ट मिस हो जाता तो ट्रेन में पता चल रहा है कोई आधार कार्ड नहीं लाया है, कोई वहां पता चल रहा है कि गर्म कपड़े नहीं रखे हैं, तो अनकंफर्टेबल होता है। तो अगर बगैर लिस्ट के अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे ना, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे मीटिंग भी हो रहा है तो लिस्ट बनाइए, कितने मेरे साथ टीम में एक्टिव लोग हैं, कितने लोगों को मीटिंग में लेकर के जाना है, हर एक चीज के लिए लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास सारी चीजों का प्रॉपर लिस्ट है, प्रॉपर डेटा है, तो आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी, वरना अनकंफर्टेबल में रहेंगे आप, दिन भर इधर उधर तड़पते रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज करना है, घर में सामान लाने हैं या घर को रेनोवेट करना है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या, ऑलवेज मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाना शुरू करिए, बगल लिस्ट के काम मत कीजिए। इसमें भी आपको सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मोबाइल निकालना है और कांटेक्ट में जाना है और लिखते जाना है बस नाम को। इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लिस्ट बहुत पावरफुल चीज है। आपको लिस्ट मोटिवेट करता है, मालूम कैसे मोटिवेट करता है? जैसे आपने 100 लोगों का नाम लिख लिया और आपने एक को कॉल किया, बोल दिया कि बाद में करूंगा, बिजी हूँ, दूसरे ने कॉल किया, तीसरे को कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो 4 लोगों ने भी मना कर दिया ना, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा, अरे यार अभी तो 96 लोग बचे, 96 लोग बचे हुए हैं, 96 बचे हुए हैं, इनमें से तो रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन बगैर लिस्ट के अगर आप काम करते हैं, ठीक है, बगैर लिस्ट के काम करते हैं, आपने 2 को 4 को 5 को फोन लगाया ना, छठे नंबर में आपका दिमाग बोलने लग जाए, अरे फालतू काम है यार, कोई नहीं करता, छोड़ भगाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ाता है। तो लिस्ट बना करके काम करिए लोगों पे। आगे लेकर के चलते हैं, चौथा जो है इन्विटेशन। दोस्तों देखिए, जिस जिस जगह पे अगर कोई छोटे से छोटे जगह पे कोई काम करता है ना, भले उसके पास डिग्री ना हो, पेपर ना हो, फिर भी उस चीज, उस जगह का सारा काम सीख जाता है। लेवल का ट्रेनिंग देने नहीं लग जाते ना, तब तक उस इन्विटेशन के वीडियो को देखिए। क्योंकि जब तक हम एक बार में क्या होता है, दिमाग फॉलो नहीं करता उसको, सिर्फ सुन के भूल जाता है। लेकिन जब बार बार होता है ना, तब जब हम बात करते रहते हैं तो वो चीजें याद आती है और हमारे जबान से वो निकलना शुरू होता है। वरना इतना शानदार तरीका है, कैसा रहेगा बोल करके लोगों को इन्वाइट करना, उसके बावजूद लोग, अरे एक तो नया स्कीम आया सुन ले, इस तरह से इन्वाइट करते हैं और फिर उल्टा सीधा जवाब मिलता है। इसलिए लोगों को बार बार करने पे महारत हासिल हो जाता है। आपको भी कैसा रहेगा का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना है। क्लियर है, आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर फॉलो अप करना, क्योंकि फॉलो अप के बगैर रिजल्ट नहीं आता। बहुत सारे लोग इनविटेशन बढ़िया कर देते हैं, लोगों को मीटिंग में ला लेते हैं, लेकिन चूक जाते हैं फॉलो अप करने के लिए। ठीक है, तो जिस समय इनविटेशन करते हैं ना, उसी समय इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें कि फॉलो अप भी अपने को तगड़ा करना है। सपोज मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया,
अगर मीटिंग के बाद कॉल नहीं उठाया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे नंबर से कॉल कर दो फिर तो कॉल उठा लेगा। एटलीस्ट एक बार बात होनी चाहिए कि क्या समस्या आ रहा है, कहाँ पे डाउट लग रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, आप उनसे बात कीजिए, सॉल्व कीजिए। फॉलोअप के लिए भी बहुत शानदार वीडियो बना है कि कैसे फॉलोअप करें, कैसे क्लोजिंग करें, क्या फोन उठा करके बात करना है। इसका सुपर वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप देखेंगे बार 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 तो आपको हैबिट हो जाएगा और मजा आएगा। आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, रूल ऑफ दिस बिजनेस, देखिए 80-20 का नियम काम करता है। आप देखिए, आप जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में फेलियर मिलेंगे, यदि कोई बोलता है ना ऐसा है वैसा है करके, तो उसको बोलना क्या आपने ज्वाइन किया था, बोलेगा यस, तो दिखाओ आपने लिस्ट बनाया था, ड्रीम बनाया था, लोगों को कैसे इनवाइट किया था, क्या सीखा था। बगैर कुछ करे काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर एक आदमी इंडिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो 100 लोगों को प्लान दिखाया हो और 20 आईडी ना आया हो। ठीक है, ये रूल है इस बिजनेस का 80-20 का, जिसपे पूरे दुनिया का बिजनेस का आधार बैठा हुआ है। इसी के बेस में सारी दुनिया का बिजनेस चलता है। ठीक है, आप देखेंगे कपड़े दुकान में सबके सब नहीं लेते, मात्र 20% लोग रहते हैं, 80% लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगले दिन बांध बंद करके भाग नहीं जाता, उसको अपने काम पे, अपने कपड़ों पे, अपने दुकान पे भरोसा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको भी कम से कम 100 लोगों का लिस्ट बनाना है यार, उसके पहले गिव अप मत कीजिए। है ना, 100 लोगों को बताते तक आपके अंदर नॉलेज, एक्सपीरियंस, ज्ञान सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद काम करने में और भी ज्यादा मजा आता है। क्लियर है, तो 80-20 का नियम काम करता है हर एक जगह पे। जैसे मान लीजिए किसी ट्रैफिक में, है ना, जहाँ पे 80% ऐसी जगह है जहाँ पे 20% ट्रैफिक रहता है, और 20% ऐसी जगह होती है जहाँ पे 80% ट्रैफिक रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये रूल हर जगह काम करता है, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो लिस्ट बनाइए, काम कीजिए दोस्तों। बहुत ही शानदार है आप जिस प्रकार से बिजनेस मिलने से पहले आप इंतजार में थे, सोच के देखिए जब आपको ये बिजनेस नहीं मिला था तब आपका दिमाग की स्थिति क्या थी, क्या चल रहा होता था, क्या जिंदगी थी। वैसे ही दोस्तों आज भी हजारों लोग आपके इंतजार में हैं, लाखों लोग इंतजार में हैं कि कोई मुझे आएगा, डीएमटीएल का प्लान बताएगा, ज्वाइन करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, सीखूंगा, अपने आगे बढ़ूंगा करके। तो बहुत सारे लोग आपके इंतजार में हैं। इनविटेशन कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए। आज का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से काम कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जितने लोगों ने लास्ट तक मुझे सुना ध्यानपूर्वक। आप सभी लोगों को धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डीएमटीएल आपके साथ है, मैनेजमेंट टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। और जब कहते हैं दोस्तों एक तरफ जब ऊपर वाला आपके साथ है तो दूसरी तरफ कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए आए हैं और डैम की ओर आगे बढ़े। तो आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन यही एंड करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे, थैंक यू।